सो दोस्तों मुझे ये बात पता है कि आप इस दिन का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बट दोस्तों आपको ये भी पता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इस समय को अगर ये प्रॉपर प्लानिंग वाइज कोई करता है तो गाइस वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है, बट अगर जो बस ऐसे ही चले जाता है तो उसको आगे क्या रिजल्ट मिलता है वो उसको खुद को भी नहीं पता रहता। इसीलिए दोस्तों आपके पास गिनती के अब कुछ दिन बचे हुए हैं, 20 डेज। अगर इन 20 डेज को आप एक प्रॉपर प्लानिंग वाइज लेके चले जाते हो तो भाई डिप्लोमा के एग्जाम सेमेस्टर 1 में फोड़ दोगे। जो आपने सोच के इसमें एडमिशन लिया था, आपके पेरेंट्स ने आपको सोच के एडमिशन दिलाया था, उन सभी के सपने आपसे जुड़े हुए हैं। और अगर अभी भी आप सही ट्रैक पे नहीं आते हो तो भाई सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के टाइम को बहुत ज्यादा फील होगा, बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि प्रदीप सर ने उस समय ही हमें जगाया था कि दोस्त जाग जा, अभी भी सही टाइम है, अगर अभी भी जाग जाएगा तो तेरा रिजल्ट यहां से यहां आ जाएगा। बट मैं तो आराम से सोया हुआ था। तो प्लीज कमेंट में एक चीज मुझे जरूर बताना कि अभी भी आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गाइज अब 23 से 12 तक का पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आप सभी का सीएस एंड सीएस के साथ ही बेसिक मैथमेटिक्स, ये दो पेपर आपको बहुत अच्छी तरीके से फोड़ना है गाइस। और मैं बोलूंगा मैं सीएस के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, बेसिक साइंस के बारे में भी इस वीडियो के अंदर चीजों को कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, तो उसको भी कवर करने वाला हूं। तो चीजों को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट्स को सुनना। अगर कुछ और डाउट क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना कि सर मुझे ये क्या कैसे करना है, तो मैं आपके कमेंट को ही एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा गाइस। अब डिप्लोमा को मैं फिर से बोलूंगा कि 11-12 में जो नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट के बाद एक बीच में मिड टर्म आता है, फिर इसका फाइनल एग्जाम आता है, फिर उनके प्रीलिम एग्जाम भी होते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम होता है। बट गाइस यहाँ कैसा, जो ये एग्जाम आपका होगा ना, ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम के बाद जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद एक ऑप्शन और दिया जाता है, उसके बाद एक और एग्जाम होता है कि भाई तू कर ले और तू आगे जा सकता है। बट अगर सेमेस्टर एग्जाम में आपने कुछ गड़बड़ किया तो गाइस वो आप पे लिख दिया जाएगा कि आपकी ये सब्जेक्ट में गड़बड़ हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूं सेमेस्टर 1 तो सेमेस्टर 1 का 1 के साथ ही खत्म करो, इसके साथ कोई भी बोझ आगे लेके जाना नहीं है। ये आप सभी को पहले से खुद को बोल के रखना है और खुद को मोटिवेट करके रखना है कि ये 20 डेज ये बंदा इधर से हिलेगा नहीं और ये करके दिखाएगा। ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो ही गाइस हो पाएगा, समझ में आया। और ये 20 डेज इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा होता है। अगर इसके अंदर अगर बंदा चाहे तो बहुत कुछ फोड़ सकता है। अब गाइस हर एक चीज और बताना चाहूंगा, आज 22 है। अगर ये वीडियो अगर कोई बाद में देख रहा है तो बस उसके लिए प्लानिंग हेल्प होगा, पर जो चीजें मैं अभी बताऊंगा वो उसको हेल्प होने वाला नहीं है, क्योंकि 22 आज राहुल सर का बर्थडे है। और आज के दिन मैं बताना चाहूंगा 200 रुपीज का हमारे कोर्सेज के ऊपर हम लोग क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ऑफ दे रहे हैं। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके, अगर आपको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉल करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपके अपने राहुल सर बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कवर करने वाले हैं। देन आपके अपने जो ओमकार सर है वो आपका सीएस कंप्लीट करने वाले गाइस। और 3 से लेके 13, मतलब जो डेट ऑलरेडी मैंने कल डेट बताया था, उसके बीच में आपकी पूरी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाई जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से, जिससे आपके दिमाग में जो टेंशन है ना। पहली बात तो देखो गाइस, ये प्लानिंग उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अपने से खुद से करना है, और जो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाएंगे तो जो राहुल सर जिस दिन जो करवाते हैं या सीएस में जो ओमकार सर करवाते हैं, बस उतना ही कर रहे हैं, उतना कर लोगे, एग्जाम फोड़ के आओगे, एग्जाम फोड़ के आ जाओगे, मतलब आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, समझ में है। तो क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ और ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। अब गाइस 23, 24, 25, 26, 27, 20, हाँ ये चीजें बताने से पहले देखो, आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपके पास नोट्स होना जरूरी है। नोट्स के साथ ही गाइस आपके पास लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट होने जरूरी है। लेक्चर्स के साथ ही गाइस आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होने जरूरी है जो आपके जो बोर्ड एग्जाम, जो आपका एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन होना जरूरी है और क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है गाइस। आप पता चला कोई भी क्वेश्चन उठा के किए जा रहे हो और उसका एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने वीडियोस डाल के रखा हुआ है,
यूट्यूब चैनल पे हमने तो मतलब डिफरेंट बोर्ड वाइज डाल के रखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टेट के अंदर, बहुत सारे जगहों पे, बहुत बाकी स्टेट के अंदर भी डिप्लोमा के एग्जाम्स होते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स होते हैं, तो सभी बच्चे उसको फॉलो कर सकते हैं। बट हमारे ऐप पे हमने एमएसबीटी के एकदम रूल वाइज, एकदम पैटर्न वाइज चीज़ों को करवाया है, और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी है जो डिप्लोमा के एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो उस वाइज हमने चीज़ों को डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, आपको जो आइडेंटिफिकेशन है, क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन है, वो भी काम हल्का हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, ये सभी चीजें दिमाग में रखना। इसके साथ ही गाइस, एक दो दिनों के अंदर मैं आप सभी को पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो भी बना के देने वाला हूं कि आपको अपना पेपर लिखने के टाइम, डिप्लोमा का जब पेपर आप लिख रहे हो तो उस समय पेपर का प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, जो सामने वाले टीचर पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट करे, और उससे जो आपके कहीं मार्क्स कट छट होने वाले वो भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाए। तो गाइस 23, 24 देखो गाइस, आपको क्या करना है, देखो ये पूरे दिन के अंदर आपको बोलने के लिए यूनिट, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए बोलने के लिए यूनिट 5 है, बट अगर मैं उसके अंदर कैलकुलेट करवाऊं तो टोटल 12 चैप्टर है गाइस, टोटल 12 चैप्टर है। इसी तरह से अगर बेसिक साइंस के अंदर भी देखोगे तो बोलने के लिए 6 यूनिट है, बट एक एक यूनिट के अंदर 3-3 चैप्टर दिए हुए हैं गाइस, समझ में आ रहा है। और उसी तरह से सीएस का भी हाल है, सीएस के अंदर 5 यूनिट है, बट देखा जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट दिए हुए, नंबर ऑफ चीजें दी हुई है, इसीलिए आप उसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते 5 है बस 5 ही तो दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ एक चीज आप लोग को जरूर बोलूंगा कि आपको मैथ 23 से लेके 9, क्योंकि देखो यहाँ मैं कितना भी बोलूं, ये 11, 12 तो आप सीएस ही करोगे पूरी तरह से, और पूरी तरह से सीएस करना भी चाहिए, समझ में आ रहा है। जिससे अगर आपका पहला पेपर अच्छा नहीं गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए पहले पेपर के लिए बहुत अच्छे से लड़ना, और बाकी पेपर के लिए तो इतना टाइम दिया हुआ है ना यार, इतना दिया है, तो आप क्या करोगे, 10 तारीख तक आप डेली 2 घंटा, ओनली 2 घंटा आपको क्या करना, बेसिक मैथमेटिक्स करना है, डेली 2 घंटा। आप कभी भी टाइम निकालो, कैसे भी टाइम निकालो, पर 2 घंटा आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपको डेली करना है। और इसके साथ ही गाइस आपको अल्टरनेट डे पे, मतलब एक दिन बेसिक साइंस, एक दिन सीएस, एक दिन बेसिक साइंस, एक दिन सीएस, एक दिन बेसिक साइंस, मतलब एक दिन बेसिक साइंस के अंदर भी बोलूंगा, एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, इस तरह से करना है। मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, आपने इधर सीएस किया तो यहाँ बेसिक साइंस का दिन है, मतलब मैथ तो आपको डेली करना है, बेसिक मैथमेटिक्स 2 घंटा तो डेली करना है, ये तो डेली बेसिक मैथमेटिक्स है। बट इसके साथ आपको क्या करना है, अब सीएस के बाद आपका अल्टरनेट डे पे मैंने क्या बोला, बेसिक साइंस है, बट बेसिक साइंस के एक दिन आप फिजिक्स ले सकते हो, एक दिन फिजिक्स ले सकते हो, और एक दिन आप क्या ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, इस तरह से करना है। क्योंकि गाइस आप सभी को हर पार्ट की चीजें आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस ओनली फिजिक्स करके जा रहे हो, नहीं, फिजिक्स का भी पार्ट करो और केमिस्ट्री का भी पार्ट करो। इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा, एक दिन फिजिक्स करो और एक दिन क्या करो, केमिस्ट्री करो। और इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन वाइज टोटल 10 तक चले जाते हो, 11 और 12, तो आप पूरी तरह से सीएस ही करोगे, पूरी तरह से सीएस करने वाले हो। चाहिए तो 11 का हाफ डेज आप देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स कर सकते हो, बट बोलूंगा 11, 12 पूरा। और यहां तक आते आते कम से कम जो 5 यूनिट के अंदर टोटल 11 चैप्टर दिए हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का, वो आपका अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए। एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका मैथ कुछ भी ना के बराबर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी गाइस मैं बोलूंगा कि कम से कम आप सभी का टोटल जो 12 चैप्टर है, यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 12 चैप्टर है, उसमें से एटलीस्ट गाइस आपका 6 या 7 तो करके रखना ही, आपको 6 to 7 तो करके रखना ही, नहीं तो बहुत फील होगा आपको। 6 to 7 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से करके रखना। और सीएस में सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चों का क्या होता है पता है, बहुत सारे रूल्स है, बच्चे उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। जब पेपर अगली बार मैंने देखा है, अगली बार मैंने हाल देखा है बहुत सारे बच्चों का कि रूल्स फॉलो नहीं करते, उनको सीएस को बहुत हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं, अरे सर मेरा सीएस हो जाएगा। और बाद में उसी बच्चे का शाम को कॉल आता है कि सर आपने जो बात बोली थी वही सर, अब मुझे आगे कैसे करना है वो मुझे बता दीजिए। फिर वो बंदा एग्जाम दे के आने के बाद अगले सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है सीएस के लिए। तो ये आप मत करो, किसी भी सब्जेक्ट को एकदम हल्के में मत लो, नहीं तो बाद में आपको हल्का कर देगा। हर चीजों को बहुत से, मैंने आपने सुना है ना, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, समझ में आया, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो अपनी तैयारी ऐसे रखो, या छोटा है या बड़ा है,
सबके लिए आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए। तो सीएस हो, बेसिक मैथमेटिक्स हो या बेसिक साइंस हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। हाँ, बट बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आपको मैंने डेली बोला है 2 घंटा आपको डेली टू डेली टाइम देना है। और इसके साथ ही गाइस आपको पीवाईक्यू पे भी फोकस करना है। इसका पीवाईक्यू पिछले 10 साल का मत करो, क्योंकि जो ट्रेंड चेंज होता है उन ट्रेंड पे आपको फोकस करना है। तो पिछले 1 साल के स्कीम का, जो पिछले साल का जो पेपर हुआ है के स्कीम का, वो ऑलरेडी हम अपने क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों को करवाने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक के अंदर पिछले साल का कौन सा क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक के अंदर पिछले साल का कौन सा क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक के अंदर पिछले साल का क्या क्वेश्चन आया था, तो गाइस वहां तो हम सब कुछ करवा देंगे। बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको के स्कीम का जो पिछले साल का पेपर है वो भी आपको एक बार सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व के चेक करके करना चाहिए आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और बाकी गाइस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपके पास जो मैंने बताया वो सभी चीजें हो के और स्टार्ट कर दो। दोस्तों को मोटिवेट करो, जो दोस्त आज भी घूम रहे उनको मोटिवेट करो कि यार मेरे को पढ़ना है और पढ़ना और पढ़ना, तू भी पढ़, तू मुझे इधर उधर मत घुमा, पढ़ा मेरे को, पढ़ा और मेरे अंदर वो मोटिवेशन भर और मैं तेरे अंदर भी भरूंगा। और ऐसे दोस्त अगर आपको मिल रहे हैं तो सच्चे दोस्त वही है आपके, गाइस समझ में आ रहा है। बाकी सब चीजें बस रील के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट आगे जब जाओगे ना तो बहुत फील होगा कि मैंने उस टाइम अपनी चीजें गवा दी। अगर मैंने उस टाइम सही टाइम पे जाग गया होता तो आज ये मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरी आंखों के सामने जो मेरे मार्क्स दिख रहे हैं वो मुझे दिखते नहीं, या तो फ्यूचर में जो मुझे बताना है कि मेरा सेमेस्टर 1 में ये हाल था। हम सभी को पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो सेमेस्टर 1 मेरा खराब जाएगा, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो भाई समझ लो हम खुद ही के साथ गलती कर रहे हैं। और फिर आगे जाके मैं स्टोरी अपनी बनाते हैं कि मेरे ही सब्जेक्ट में ये केटी लगा था, वो केटी लगा था, मैं ऐसा किया था वैसा। क्यों यार, क्यों ऐसी स्टोरी क्यों बनाने का, जब आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, समझ में आ रहा है ऐसा होने वाला है तो क्यों कर रहे हैं। हाँ देखो, उनको हम गलतियां नहीं कह सकते कि जो अपने आप हो जाती है, बट ये तो आपको पता है ना अगर आप नहीं करोगे तो ये होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।